वक्त का खास होना ज़रूरी नहीं है, पर खास लोगों के लिए वक्त होना बहुत ज़रूरी है। हे एवरीवन, इसी थॉट के साथ सुनाती हूँ एक कहानी रोशन की, जो अपनी माँ से दूर दूसरे शहर में रहकर एक जॉब किया करता था। एक दिन रोशन के पास माँ का फ़ोन आता है। फ़ोन उठाते ही माँ कहती है, रोशन, प्रेम अंकल नहीं रहे। कुछ समय के पॉज के बाद रोशन पूछता है, माँ वही प्रेम अंकल, हमारे पड़ोस वाले, बगल के घर वाले, क्या हुआ उनको? माँ कहती है, हाँ बेटा, वही प्रेम अंकल, उनकी तबीयत खराब थी और आज वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तुम्हें पता है प्रेम अंकल का कितना खास रोल है तुम्हारे जीवन में? तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद एक वही तो थे जो एक पिता तुल्य व्यक्ति का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर छोड़ पाए। रोशन कहता है, हाँ माँ, आज मैं जो भी हूँ वो प्रेम अंकल की वजह से ही तो हूँ। उन्होंने मुझे समझाया, सिखाया समय की कदर करना, उचित व्यवहार करना, अपनी जिम्मेदारियों को समझना और क्या क्या एक पर्सन को करना चाहिए, सब उन्होंने सिखाया है मुझे। मैं ज़रूर आऊँगा माँ उनके फ्यूनरल के लिए। शाम की फ़्लाइट पकड़कर रोशन घर आ जाता है। बहुत दुख होता है रोशन को प्रेम अंकल के बारे में सुनकर। फ्यूनरल के बाद रोशन की इच्छा होती है कि मैं एक बार प्रेम अंकल के घर जाऊँ, जहाँ मैंने अपने बचपन का बहुत सारा समय गुजारा है। घर में अपनी माँ के साथ घुसता है तो कहता है, माँ सब कुछ वैसा ही है जैसा बचपन में था। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ साल पीछे चला आया हूँ मैं, कुछ नहीं बदला है यहाँ पर। घर देखते ही देखते अचानक से जाकर एक कोने में रुक जाता है रोशन। माँ कहती है, क्या हुआ? वो कहता है, माँ वो बॉक्स नहीं है यहाँ पर। कौन सा बॉक्स? माँ ने पूछा। बोलता है, एक छोटा सा बॉक्स था गोल्डन कलर का, उसमें ताला लगा कर रखते थे प्रेम अंकल, और जब भी मैं उनसे पूछता था कि क्या है इसमें, तो कहते थे कि ये मैं किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें वो है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। मैंने कम से कम हज़ारों बार उनसे पूछा होगा, लेकिन उन्होंने बताया नहीं मुझे। लगता है कोई रिलेटिव आकर उस बॉक्स को ले गया होगा, लेकिन मेरे लिए तो ये एक सिर्फ राज ही रह गया। क्या था उस बॉक्स में? उदास होते हुए रोशन वहाँ से चला गया। प्रेम अंकल को गए हुए 2 हफ्ते बीत चुके थे। उस शहर में एक दिन नौकरी से वापस आता है तो देखता है कि मेल बॉक्स में एक चिट्ठी पड़ी हुई थी, जिसमें लिखा था कि आपके लिए एक पार्सल है, उसमें आपके सिग्नेचर की आवश्यकता थी, लेकिन घर पे कोई नहीं था तो डाकघर से आकर उसे कलेक्ट कर ले। अगली सुबह रोशन डाकघर जाता है तो वहाँ उसे एक डिब्बा मिलता है। ऐसा लगता है जैसे कई सालों पहले वहाँ पर भेजा गया था। पुराना सा हो रखा था, धूल मिट्टी जम गई थी, हैंड राइटिंग पढ़ने में नहीं आ रही थी, क्या लिखा हुआ था, लेकिन सेंडर का नाम उसने पढ़ लिया और वो बॉक्स भेजा था प्रेम अंकल ने। रोशन कांपने सा लगा ये देखकर और बॉक्स को लेकर घर आता है। बॉक्स को ओपन करता है तो देखता है कि अंदर वही गोल्डन बॉक्स निकलता है और साथ में एक लेटर होता है। उस लेटर में लिखा था कि मेरी मृत्यु के बाद प्लीज़ इसे रोशन को भेज दिया जाए। रोशन की आंखें भर आई और अब उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेटर के साथ एक चाबी भी थी और वो उस बॉक्स को खोलता है तो क्या देखता है कि उसमें एक घड़ी है और साथ में एक छोटा सा नोट था और उसमें लिखा था, थैंक्स रोशन फॉर योर टाइम, तुम्हारे समय के लिए शुक्रिया। उस घड़ी को दिल से लगाकर बहुत रोता है रोशन और तब उसे एहसास होता है कि अंकल के लिए सबसे कीमती चीज़ मेरा समय था। उसी दिन अपने असिस्टेंट को फ़ोन करता है और कहता है, अगले दिन की मेरी अपॉइंटमेंट्स एंड मीटिंग कैंसिल कर दो, मैं अपनों के साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। और अपने असिस्टेंट को भी उसके समय के लिए वो शुक्रिया करता है। क्या सीखने को मिला हमें इस स्टोरी से कि कई बार है ना, भाग दौड़ में हम वही भूल जाते हैं जो सबसे ज़्यादा कीमती है, और वो आपका समय आपके खास लोगों के लिए। ये मत सोचिए कि आपका कोई नहीं है, भले ही आपको ऐसा लगता हो, लेकिन ये सच्चाई है कि आपकी इस लाइफ में कम से कम 10-15 लोग ऐसे ज़रूर हैं जो आपकी खुशी से बहुत खुश होते हैं, और कम से कम कोई एक व्यक्ति तो ऐसा ज़रूर है जिसका आपकी एक मुस्कान से उसका पूरा दिन बन जाता है और वो खिल उठता है। कोई तो ऐसा एक ज़रूर है जो रात में सोने से पहले सिर्फ आपके बारे में सोचता है, और कोई तो ऐसा भी है जिसके लिए आप उसकी पूरी ज़िंदगी हो, और कोई तो ऐसा भी है कि अगर आप नहीं हो तो उसकी ज़िंदगी के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। ऐसे अपने खास लोगों के लिए समय ज़रूर निकालिए।